सो हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज प्रज्वल चौबे, यू आर वाचिंग मार्केट टर्टल। और आज की इस वीडियो में मैं दोबारा से आप लोगों के लिए दो स्टॉक्स लेके आया हूं जो कि मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं। जिसमें से कि दोस्तों जो दूसरा स्टॉक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो स्टॉक काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। मतलब अच्छे तो दोनों स्टॉक लग रहे हैं, बट उसमें काफी ज्यादा मल्टी ईयर ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। मतलब 16 ईयर्स के बाद हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। हालांकि मल्टी ईयर ब्रेकआउट दोनों में हो रहा है, लेकिन जो दूसरा स्टॉक है उसमें 16 ईयर्स के बाद ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और काफी बड़े ईयर्स के बाद, बड़े कंसोलिडेशन फेज के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो जितना बड़ा कंसोलिडेशन फेज, जितना बड़ा मल्टी ईयर ब्रेकआउट, उतनी ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है किसी भी स्टॉक के सक्सेस होने की। तो अब बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चलता हूं और दोनों स्टॉक एक एक करके शेयर करता हूं और दोनों का बताता हूं आपको कि क्या टारगेट होगा, क्या स्टॉप लॉस होगा मेरे हिसाब से। और इसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब टू दिस चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो। सो अब बिना किसी टाइम वेस्ट के हम चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और दोनों स्टॉक एक करके देखते हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने पहले स्टॉक का चार्ट है और स्टॉक का नाम है आईओसी, दैट इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ठीक है, इस स्टॉक में देखो क्या चल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2017 में यहाँ पे स्टॉक को एक रेजिस्टेंस था, उसके बाद स्टॉक यहाँ से कंटिन्यू यहाँ पे आप देखोगे डाउन ट्रेंड में ही था। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी अभी स्टॉक ने कितना अच्छा यहाँ पे आप देखते हो ब्रेकआउट दिया है। कैंडल की स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। अगर आप इसके साथ वॉल्यूम्स भी देखोगे तो वॉल्यूम्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं यहाँ पर। तो हर पैरामीटर्स पे ये स्टॉक फिलहाल तो खड़ा उतर रहा है। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये अच्छा खासा हमें रिटर्न्स जो है वो जनरेट करके दे सकता है। ठीक है, क्योंकि ब्रेकआउट भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, इसमें वॉल्यूम्स भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है और ब्रेकआउट भी काफी ईयर्स के बाद हो रहा है। राइट, तो ये भी एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट ही है। और अभी सिंपली हमें इसमें अब टारगेट और स्टॉप लॉस हमें निकालना है। सो टारगेट निकालने के लिए सिंपली हम इसके रेंज को कैलकुलेट करेंगे। और अगर आप ये ब्रेकआउट की कैंडल देखोगे ना तो ये भी देखो काफी ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर। राइट, सो टारगेट निकालने के लिए हम इसके रेंज कैलकुलेट करेंगे। ये हमने इसके रेंज को कैलकुलेट किया और हम इसके ऊपर ब्रेकआउट के ऊपर हमें ऐड करना है यहाँ पर। तो जो हमारा टारगेट निकल के आ रहा है दैट वुड बी अराउंड 254। 254 का यहाँ पे टारगेट आ रहा है। ठीक है, अब हम इसे अगर परसेंटेज वाइज में परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट करें तो द टारगेट वुड बी अराउंड, यहाँ पे आप देख सकते हो अराउंड 56.47%, अराउंड 56% का टारगेट आप ले सकते हो कि 56% का टारगेट आ रहा है। ठीक है, और आई वुड सजेस्ट कि इफ समवन वांट्स टू इनिशिएट द बाय ट्रेड इन इट, इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, सो इस लेवल के आने का वेट करो। ठीक है, 155 155 तक अगर आए तो हम बाय ट्रेड इनिशिएट इनिशिएट कर सकते हैं, या फिर 156 थोड़ा सा मतलब करेक्ट होना, तो क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा सेफ हो जाएगा, थोड़ा डाउन साइड में शिफ्ट होगा। ठीक है, सो अगर अभी भी इस लेवल पे भी इनिशिएट करना है, सो वी कैन इनिशिएट द ट्रेड, बट वी डू नॉट हैव टू गिव द स्टॉप लॉस मोर देन 15 to 20%। राइट, सो किसी भी ट्रेड में 15 to 20% से ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं देना है। सो अब दूसरे स्टॉक पे हम चलते हैं। ठीक है, स्टॉक का नाम है नेशनल एल्यूमिनियम। गाइज ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए आई वुड गो विद द मंथली चार्ट। ठीक है, मैं मंथली चार्ट एक बार लगा देता हूँ तो आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। ये देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये था दैट इज 2008। ये देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था स्टॉक को, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है स्टॉक में। ठीक है, प्रॉपर कंसोलिडेशन, ये एक बेस फॉर्मेशन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रांगली ये देखो ब्रेकआउट, देखो आप मंथली कैंडल की क्लोजिंग भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हुई है। उसके बाद ये वॉल्यूम्स देखो, आप स्पाइक देखो वॉल्यूम्स में कितने ज्यादा अच्छे हैं। तो ये स्टॉक मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। प्लस इसमें 18 ईयर्स के बाद, सॉरी 16 ईयर्स के बाद यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी है और ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम्स भी है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो ये स्टॉक मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये मुझे अच्छा खासा रिटर्न हमें जनरेट करके दे सकता है। और अगर आप एक और चीज नोटिस करोगे ना तो इसमें वॉल्यूम्स देखो ये कभी हुए ही नहीं, ये इतना, दिस इज द मैक्स वॉल्यूम इन पास्ट। ये आप देखो, ये पास्ट में इससे ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं हुए, बट अभी यहाँ पे देखो ये कितने ज्यादा यहाँ पर वॉल्यूम्स हो रहे हैं। और अभी ये देखो ये दो स्पाइक जो आई है लास्ट 2 मंथ्स की, ये आप देख सकते हो कितना ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। राइट, सो ये सारी चीजें कंसिडर करते हुए मुझे ये स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। अब हमें सिंपली इसमें हमें टारगेट और स्टॉप लॉस हमें कैलकुलेट करना है। स्टॉप लॉस जैसा कि आपको पता है कि इट वुड नॉट बी मोर देन 15 to 20%। ठीक है, सो लेट्स कैलकुलेट द टारगेट। तो सिंपल है, टारगेट कैलकुलेट करने के लिए हमें इस रेंज का कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। सो ये हमारा रेंज कैलकुलेशन हो गया।
और हमें जस्ट ब्रेकआउट के ऊपर ऐड करना है। सो हियर इज द टारगेट। तो जो हमारा टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 259.30। 259.30 का टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है। सो इसमें हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब परसेंटेज टर्म्स में देखते हैं कि हमारा टारगेट कितना हो रहा है। तो अभी जो करंट लेवल चल रहा है यहाँ से अगर हम देखें, सो द टारगेट वुड बी अराउंड 70.79%। आप 70% लेके चल सकते हो कि काफी अच्छा टारगेट आ रहा है। 15 to 20% का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड 70% का टारगेट। सो गाइज ये थे वो दोनों स्टॉक्स जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इसके अलावा भी दो स्टॉक हैं जैसे कि एनबीसीसी हो गया, एक बीपीसीएल हो गया। यहाँ पे भी हमें काफी ज्यादा अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, ये भी आप जाके चेक कर सकते हो। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे अभी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी मैं आपको आपकी क्वेरीज में रिजॉल्व करने की मैं कोशिश करूंगा। आपकी जो क्वेरी हो आप मेरे से पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे भी डीएम करके। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, वहां पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज subscribe to this channel, share the video and hit the like button. Thank you so much for watching.